बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं आकर के सर्व की गति और सद्गति करता हूँ। तुम बच्चे भी मुक्ति में जाकर के फिर आकर के स्वर्ग में अपना नंबरवार पाठ बजाते हो। मुक्ति तो सबको, जितनी भी मनुष्य आत्माएं अभी सृष्टि पर है, मुक्ति तो सबको मिलनी है। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो। माया के दुख से मुक्ति सबको मिलेंगी, क्योंकि अंत में बाप आकर के सबको माया के दुखों से छुड़ाते हैं और सबको छुड़ा करके मुक्ति धाम भेज देते हैं। जिन्होंने कल पहले आके सीखा होगा, ये सारी नॉलेज जिन्होंने सीखी होंगी, वही फिर अभी भी आकर के सीखेंगे। ड्रामा सामने, ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले ये ज्ञान लिया है वो ही आएंगे, तो सामने ड्रामा खड़ा है, अर्थात वो याद आता है। अभी तो देखो अनेक धर्म है, सतयुग में एक धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया, ये कोई नहीं जानता है, तुम बच्चे ही जानते हो। परम पिता परमात्मा ही आकर के ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं। क्योंकि बिगड़ी को बनाने वाला, जो बिगड़ गए, एकदम पांचों विकारों के वश रावण राज बन गया, तो बिगड़ी को बनाने वाला, सुधारने वाला तो बरोबर एक बाप ही है। उनको ही तो बुलाते रहते हैं, बाकी सतयुग में थोड़े ही बुलाएंगे, हे बिगड़ी को बनाने वाले आओ। यहाँ ही तो सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है। देखो सभी पर राहु की दशा बैठी हुई है। ऊंचे ते ऊंची है बृहस्पति की दशा। अभी तो सब पर राहु की दशा बैठी हुई है। सारी विश्व पर राहु का ही ग्रहण लगा हुआ है। सारी दुनिया काली बन गई है। गोल्डन एजेड थी, स्वर्ग था जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है, तो गोल्डन एजेड अर्थात स्वर्ग था। फिर ये ग्रहण लगते लगते थोड़ा थोड़ा पहले लगना शुरू हुआ, लगते लगते कलाएं कम होती गई और कलाएं कम होते होते आखिरी देखो अब सब आयरन एजेड में पड़ गई है। अर्थात अब सारी दुनिया आयरन एजेड वर्ल्ड कही जाती है। अभी बाप कहते हैं ये जो रावण का ग्रहण, 5 विकारों का जो ग्रहण लग गया है, अभी ये ग्रहण छूटेगा तब, कब छूटेगा, जब कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। योग बल से इस माया रूपी रावण को जीतना है, तो विकारों का दान दिया जाता है, तभी तुम्हारा ग्रहण छूटेगा। तब फिर तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। तो ये तो देखो बेहद की बात हो गई ना। अभी तो देखो आत्माओं में, कोई भी आत्मा में कला नहीं रही है, इसलिए शरीर भी देखो सबको ऐसे ही, भले आत्मा शरीर छोड़ करके जाके दूसरा लेती है, लेकिन वो शरीर भी देखो तमो प्रधान तत्वों का ही बना हुआ मिलता है।
जैसे सोने में कैरेट होती है ना, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट, ऐसे ही अभी मनुष्यों में कोई कैरेट नहीं रही है, कुछ भी अक्ल नहीं है। बाप कहते हैं देखो बच्चे, मैं तुमको कितना समझदार बना रहा हूँ, तुमको मैं बताता हूँ, तुमको ही मैंने स्वर्ग में भेजा था। फिर 84 जन्म लेते लेते सारी तुम्हारी कलाएं खत्म हो गई। अब तुम्हें फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना रहा हूँ। ये ड्रामा का चक्कर अनेक बार चलता आया है। कल्प कल्प राज लेते हो और फिर ये राज गंवाते भी हो। पुनर्जन्म लेने से फिर धीरे धीरे सबकी वृद्धि होती रहती है। बाबा कहते हैं अब ये सारे ड्रामा की नॉलेज, पहले गोल्डन एज थी, हम गोल्डन एज में थे, कैसे धीरे धीरे कलाएं कम होती आई है। अब फिर से बाप आकर के हमें ऐसा ही गोल्डन एज में ले जाने वाला तैयार करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चों को ये बड़ा बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि अब हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। अभी बाबा फूलों का बगीचा बना रहे हैं। तो इस संगम को एक तरफ जंगल बना हुआ है, उसको परिवर्तन करके बाबा फूलों का बगीचा बना रहे हैं। इसको ही संगम कहा जाता है। पर इस संगम समय को बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों के बिगैर कोई जानता ही नहीं। यहाँ तुम बच्चों को देखो ज्ञान रतन मिलते हैं और फिर बाहर जाने से तो फिर कोई कोई पत्थर मारने लग पड़ते हैं, माया जख्मी कर देती है। उनको कहेंगे जो पत्थर मारते हैं मना करवा बोलते हैं। ऐसे जो करवा बोलते हैं तो दूसरों को दुख देते हैं, कितना उनको जख्मी कर देते हैं, क्योंकि खुद ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो मुख से भी ऐसे ही उनके बोल निकलते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो बाप तुम्हें ऐसे लोहे से तुम्हें सोना बना रहे हैं। जब बाप तुम्हें सोना बना रहे हैं तो बच्चे तुम पत्थर क्यों मारते हो? जब देखो कोई उल्टी बातें सुनाता है समझो ये हमारा दुश्मन है, फिर ऐसे का संग कभी नहीं करना चाहिए, न उनकी बातें बैठ के सुनना चाहिए, न किसकी निंदा एक दो को सुन कर के फिर दूसरों को सुनानी चाहिए। बाबा कहते हैं कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है, वो कभी भी अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे किसका कल्याण हो। बाबा तो तुम बच्चों को सदा समझाते हैं बच्चे ज्ञान रतन दान करते रहो। जो बाबा तुम्हें ज्ञान रतन देते हैं औरों को भी ये ज्ञान रतन जाकर के सुनाओ। सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही है, आप ही अपना कल्याण भी करना है, किसी की गिलानी नहीं करनी है।
तुम बच्चों पर ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ऊंचे ते ऊंचा बाप तुम्हें इतना ऊंचा बढ़ा रही है, रोज रोज तुम्हें इतनी ऊंची नॉलेज दे करके शिक्षाएं दे रही है, तो तुम्हारे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप तुम्हें आया है कांटों से फूल बनाने के लिए, तो तुम बच्चों का भी यही धंधा है। ये है मनुष्य को देवता बनाना अथवा कांटों को फूल बनाना। देखो ऐसी फैक्ट्री, कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री, मनुष्य को देवता बनाने की फैक्ट्री और कोई नहीं है। इस फैक्ट्री में तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। अब तुम्हें यही हुनर सीखना है। जैसे बाप तुम्हें मनुष्य से देवता बना रही है, ऐसे ही जैसे बाप तुमको बनाते हैं ज्ञान रतन दे करके ऐसा बना रही है, तुम बच्चों को भी ऐसे ही औरों को ये ज्ञान रतन दे करके उन्हों को भी मनुष्य से देवता बनाओ। बात तुम्हें ये हुनर सिखा रहे हैं। कौन सा? बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारिस बुद्धि बनाओ। बाबा कहते हैं तो अब तुम्हारी है ये गॉडली मशीनरी। जैसे क्रिश्चियंस की मशीनरी है, वो औरों को भी क्रिश्चियंस बनाते रहते हैं। तुम्हारी है ये ईश्वरी मशीनरी। कौन सी ईश्वरी? ईश्वरी मशीनरी से क्या होता है? पतितों को पावन बनाते हो। गाते तो जरूर है, हे पतित पावन आओ, तो जरूर है पतित पावन कहाँ तो आया होगा ना। वही पतित पावन आकर के ये मनुष्य को देवता बनाने की मशीनरी चालू की है। तभी तो पतित से पावन बनेंगे। रावण की मशीनरी है पावन को पतित बनाना, और राम की मशीनरी है पतितों को पावन बनाना। इसके लिए मुख्य है ही ये सहज राजयोग। बाप दादा जिससे तुम्हें स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, फिर उनकी याद भला क्यों भूलनी चाहिए? क्यों नहीं उनकी याद हर घड़ी आती रहती है? सारा कल्प तो तुमने देहधारी को याद किया है। अब बाप कहते हैं बच्चे अब विदेही को याद करो, जिसका चित्र कोई बन नहीं सकता है। उनको विचित्र बाप को सृष्टि पर भी आना है जरूर। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना आकर के की है। किसने की? शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना की है। तो अब तुम्हें याद करना है उस विदेही बाप को। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सतगुरु ये एक ही है और किसको भी सतगुरु नहीं कह सकते। ब्रह्मा का भी गुरु ये एक शिव बाबा ही है। विष्णु का गुरु कोई नहीं है।
ब्रह्मा का गुरु बनकर उनको ही विष्णु देवता बनाया है। न बाकी विष्णु का गुरु कोई नहीं, न शंकर का गुरु कोई हो सकता है। शंकर तो पतित बनता ही नहीं। विष्णु तो फिर 84 जन्मों के चक्कर में लक्ष्मी नारायण आकर के फिर पतित बन जाते हैं, तब फिर बापनों को आकर के पतित से पावन बनाते हैं। शंकर तो पतित बनता ही नहीं है, तो उनको गुरु करने की दरकार ही नहीं है। ब्रह्मा तो 84 पूरे ड्रामा के अंदर 84 जन्म लेते हैं। विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। देखो बाबा कहते हैं कितनी अच्छी बात धारण करने और कराने की है। जो धारण करते हैं कराते हैं वही ऊंच पद प्राप्त करते हैं। अगर धारणा नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए याद रहे, जब हमें पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिससे ऊंचे ते ऊंचा देवता पद की प्राप्ति होती है, अर्थात विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो क्यों न हम बाप से ऐसी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति करें। सदा ये बात अपने को याद दिलाते रहें और इन्हीं यादों से फिर बाप की याद भी बनी रहे, तो अनेक जन्मों के पापों का खाता भस्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मीठी मीठी बोली। कितना बाप बच्चों को ऊंचा उठाते रहते हैं, कितना फिर वही बातें फिर प्यार से समझाते रहते हैं। इसलिए अभी हम बच्चों को ये निश्चित कर लेना चाहिए, अंत घड़ी आई की आई सामने नजर आ रही है। इसलिए हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से करते चलें। अभी हम सुनते हैं फिर सारी मुरली का धारणा युक्त सार। निंदा करने वाले का संग कभी नहीं करना चाहिए। न किसकी गिलानी करनी है, न किसकी गिलानी सुननी है। बुद्धि को पारिश बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है और कानों से भी वही मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनते रहना है। ज्ञान से ही मनुष्यों को देवता बनाया जाता है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का
कल्याण करने का यही धंधा करना है और इसी धंधे में अपने को बिजी रखना है। बाकी तो कर्म योग है, कर्म करते हुए योग लगा रहे। योग लगा होगा तो ये बाबा ने जो ऊंचे ते ऊंचा धंधा दिया है वो करते रहेंगे। अभी हम सुनते हैं वरदान। न्यारी अवस्था में स्थित रहकर, न्यारी अवस्था में स्थित रहकर हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा और प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना ही बाप का प्यारा बनेंगे। तो ये बीच बीच में प्रैक्टिस करो। बाबा कहते हैं बीच बीच में ऐसे अपने को अनुभव कराओ, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। अभी मैं शरीर में प्रवेश होकर के कर्म कर रही हूँ। अभी अभी कर्म किया, अभी अभी से कंड में न्यारे बन जाओ। ऐसा अभ्यास बार बार करने से, ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी तुम्हारे अच्छे होते रहेंगे और बाप के तथा सर्व के प्यारे भी बन जाएंगे। परमात्म प्यार का अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। आज का स्लोगन है, अगर शुभ भावना का स्टॉक फुल है बुद्धि में, सर्व के प्रति शुभ भावनाएं है सदा, अगर शुभ भावना का स्टॉक फुल है तो फुल स्टॉप जल्दी लग जाएगा। नहीं तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना उसमें बड़ी देरी लग जाती है। इसके लिए इसकी विधि सदा सर्व के प्रति हमारे अंदर शुभ भावना बनी रहे। ओम शांति। शुभ भावनाओं का स्टॉक है तो फुल स्टॉप लगाना बड़ा सहज है।